अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर। और आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो है बोहरी कटलेट्स की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेसाले हैं, कोई बहुत आपको अंदर चीज़ें नहीं चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोहरी कटलेट्स बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 250 ग्राम चिकन का कीमा है, आप इसकी जगह बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 आलू, इसे मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। 1 प्याज चॉप कर ली है। 1 टीस्पून लेवल सुरख मिर्चों का पाउडर है। नमक टू टेस्ट, गरम मसाला हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 अदद ब्रेड स्लाइस था, इसको मैंने पानी में सोक कर लिया था और इसे क्रश कर लिया है। 4-5 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने चॉपराइज कर लिया है। अलावा 1 अदद अंडे की हमें जरूरत है और ब्रेड क्रम्स की जरूरत होगी। ये दोनों चीजें एंड पे हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। चिकन के कीमे में हम डाल देंगे प्याज, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सुरख मिर्चों का पाउडर, नमक, हरी मिर्चें, बॉयल आलू मैश कर लिया है। और आप गरम गरम मैश करें तो ज्यादा बेहतर है, वो जल्दी अच्छे मैश हो जाते हैं। 1 अदद डबल रोटी का पीस, जिसे मैंने पानी में ऑलरेडी सोक कर लिया था और इसे क्रश कर लिया है। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसको मैं 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये जरा सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए फ्रिज में। ये इधर सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथों को हल्का सा करेंगे ग्रीस और इसके हम बनाएंगे कबाब। कबाब बनाने से पहले हम इसके तमाम मिक्सचर के जो है वो बॉल्स बना लेंगे। इसके अंदर आलू डला हुआ है, ये इधर थोड़ा सा स्टिकी सा है तो हमें ऑयल की जरूरत पड़ेगी। इसे एक दफा मिक्स कर लेंगे। हो गया, हाथों को करेंगे। पहले मैं इसके बॉल्स बना लूंगी। बोहरी कटलेट्स बहुत ज्यादा थिक नहीं होते, जरा पतले ही होते हैं। तमाम मिक्सचर के मैं इसी तरह बॉल्स बना के पहले रख लूंगी। बॉल्स बना लिए हैं। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 11 कटलेट्स बनेंगे। अगर आप साइज छोटा रखना चाहें तो फिर 12 कटलेट्स बनेंगे। अब हमें इसकी कोटिंग करनी है। यहाँ मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और एक बॉल लूंगी। इसके अंदर मैं अंडा तोड़ के डालूंगी। थोड़ा सा मैं 2 टेबल स्पून पानी इसके अंदर ऐड करूंगी ताकि इसकी कोटिंग जरा पतली हो। ये मिक्स हो गया है। इस अंडे को मैं अभी एक साइड पे रख दूंगी। बोहरी कटलेट्स डीप फ्राई होंगे और किस तरह होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसको इसी तरह ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और इस तरह प्रेस कर देंगे। हल्की सी इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। अंडा हमने अभी नहीं लगाना और इसको मैं इस तरह प्लेट में रख दूंगी। साथ ही हम प्रेस करेंगे और ये इसी तरह पतले बनेंगे। तो पहले हम क्रम्स लगा के पहले मैं रखती रहूंगी अलग प्लेट में। ये तमाम कबाब्स में मैंने क्रम्स लगा लिया है। अब हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले टिप ये है कि ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। और दूसरा ये टिप है कि नहीं, इसे डीप फ्राई करना है, पैन फ्राई नहीं करना। क्योंकि अगर हम पैन फ्राई करेंगे तो एक कटलेट्स में जो जाल सा आएगा वो पैन फ्राई में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं कबाब को अंडे के अंदर डिप करूंगी और इसे फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये जिसका जाल आया है ये इसका जाल आना चाहिए, इसलिए हमने अंडा एंड पे लगाया है और डीप फ्राई करेंगे तभी ये जाल आएगा। अगर आप पैन फ्राई करेंगे तो इसका कोई जाल नहीं बनेगा। जी कटलेट्स हमारे हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। बेहतरीन से बोहरी कटलेट्स हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहे। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।